गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। बात तो निकली ही है तालिबानी चर्चा करते हुए मुनव्वर राणा की, जो उन्हें जेल तक पहुंचा सकती है, क्योंकि मुनव्वर राणा जब तालिबान की चर्चा करते हैं तो बात तालिबान की नहीं होती। मुनव्वर राणा तालिबान का नाम लेकर एक बड़े वर्ग को चुनावी जमीन पर कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जो भले मुनव्वर राणा के तालिबानी बयानों से सहमत ना हो, लेकिन समाज में सोच के आधार पर बंटवारा तय होने लगता है और इसलिए यूपी में फिर सरकार सख्त होने लगती है। कोर्ट ने इनकार किया है तो ऐसे लोग गिरफ्तारी होगी। क्या कहेंगे सर उनके इस तरह के जो इस तरह के बयान घोर कठोर निंदा की जाती है और इस प्रकार के बयान के लिए भारत की पवित्र भूमि पे कोई स्थान नहीं है। जो इस प्रकार के बयान देते हैं वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और एक जो तालिबानी चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं किया। मुनव्वर राणा और शफीकुर रहमान बर्क, ये वो दो बड़े नाम हैं जिन पर यूपी में सख्ती से कानूनी धाराएं तालिबान को लेकर बयानबाजी के मामले में केस दर्ज हुआ है। मुनव्वर राणा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की एफआईआर हुई है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ 124A यानी कि राजद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि यूपी में चर्चाए तालिबान के इन दोनों चेहरों ने तालिबान की प्रशंसा में सुर बांधा है। बहुत तालिबानी यहाँ भी हैं। जो तालिबानी का मुसलमान नहीं होता है, हिंदू भी तालिबानी होते हैं, आतंकवादी क्या मुसलमान ही पैदा होते हैं। तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। तालिबानियों को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत की आजादी की तरह का बताने और तालिबानी हिंदुओं में भी होने वाले इन बयानों को देने के पीछे क्या मकसद है? देश में लाखों मुसलमान नागरिक ऐसे हैं जो किसी भी तरह से तालिबान और तालिबानी सोच के समर्थक नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो धर्म के नजरिए से काबुल में चढ़ते तालिबान के झंडे को देखते हैं, जो सोचते हैं कि तालिबान का शरिया कानून लागू करना सही है, जो तालिबान के शासन को धर्म के आधार पर जरूरी भी मानने लगते हैं। जब सवाल पूछा गया कि विवादित कार्टून को लेकर फ्रांस में गला काट देने वाली सोच क्या सही मानते हैं, सबके लिए अगर इस तरीके से होता है तो अगर उसके लिए कत्ल किया गया, एक औरत का गला काट दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। नो, ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जुनून, गुस्सा, इसीलिए हमारे यहाँ इस्लाम में भी, दुनिया के हर मजहब में है कि गुस्सा हराम माना जाता है, कि गुस्सा जो है वो हराम है। लेकिन इसीलिए ये भी कहा जाता है कि किसी को इतना मजबूर न करो कि वो एग्रेसिव हो जाए, किसी को इतना मजबूर न करो कि उसके अंदर का भेड़िया जाए। इसी सोच के तहत मुनव्वर राणा को लगता है कि तालिबान को अमेरिका ने दबाया। ऐसी ही सोच के कारण मुनव्वर राणा को क्या ये भी लगता है कि तालिबान ने अब लड़ाका बनाकर अपना बदला लिया है और वो सही है? दोबारा एक पुराना बयान इनका जरूर सुनिए। गॉड को तो खुद मानते हैं। आप हजरत ईसा का कार्टून बनाइए तो आप उनका तो नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं, तो आप क्यों बनाएंगे? कार्टून तो बुरी चीज है। ऐसे ही बयानों की जमीन पर आगे बढ़ते हुए अब मुनव्वर राणा इतना आगे आ चुके हैं जहां से वो तालिबानियों की तुलना वाल्मीकि तक से कर डालते हैं और तब समाज बंटता है, बजरंग दल भी लगता है और शुरू हो जाता है बयानों के नाम पर विभाजन। मुनव्वर राणा नहीं बल्कि वे सब लोग जो राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं और पूर्व की सरकारों में जिन लोगों ने मलाई चाटी है, उन सबके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि योगी जी कानून व्यवस्था को लेकर और वो चले हुए हैं और हिंदुओं के देश में हिंदुओं को थोड़ा सा महसूस ही हुआ कि ये देश मूलतः हिंदुओं का था और सरकारों ने कुछ थोड़ा सा पक्ष उधर को लेना शुरू किया, तो उन लोगों को ये दिखाई दिया कि हम लोगों को यहाँ टारगेट किया जाए। तो अफगानिस्तान तालिबान की चर्चा उत्तर प्रदेश में इस तरह हिंदू और मुसलमान तक आ जाती है, तो क्या यूपी में चर्चाए तालिबान की एंट्री ही इसलिए हुई है ताकि तालिबान के नाम पर वोट अब आगे बांट सके? यूपी तक ब्यूरो।